गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए। मेरा नाम ऋषभ कुमार अमीरचंद सिंह है सर जी। मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। कोई बात मैंने परेशान नहीं। जीवन साथी को खो दिया। कोई बात धैर्य। मैं चाहता हूँ मेरा जीवन साथी डॉक्टरों ने मारा कि मेरी गलती से मरा कि कोई भूत प्रेत लेगा मुझे बताया जाए। आप गुरुजी मैंने 2003 में अपना मकान बनाया था। जब से मैं परेशान हूँ। 2013 में बेटे की शादी की, तब से और परेशानी बढ़ी। 2014 में मेरा बेटा छोड़ के भाग गया। 2016 में मेरी पत्नी बीमार गिरी, ठीक हो गई। 2018 में मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ। 2019 में मेरी पत्नी फिर बीमार गिरी, फिर ठीक हुई। 2022 में अभी ऐसा है बेटा, जून महीने में बीमार गिरी। उसके बाद में उसको बचा नहीं सका। डॉक्टरों ने 15 लाख रुपए मुझसे ले लिए और मैं भी अपनी जीवन साथी को छीन लिया। गुरु भाई मुझे कुछ ना दो, मैं बहुत दुखी हो गया। आप दुखी मत हो। यही गलत सलत चिकित्सा के कारण, गलत चिकित्सा के परिणाम स्वरूप यही सब होता है। गुरुवर मेरे बेटे को मेरे पास बुला दो आप। मैं अकेला जी नहीं सकता गुरुवर। मेरे इतने परेशान मकान में मैं अकेला नहीं रह सकता गुरुवर। कोई बात नहीं, आंखें बंद करो। ओम। इनसे रोने वाली सभी स्मृतियां, दुखी स्मृतियां सब बाहर निकाल ली जाए। दुख की सभी स्मृतियां बाहर निकाली जाए। ओम शिव। सब नष्ट करके सेवकाओं को खिला दिए। जब भी कभी अपने परिवारजनों के बारे में सोचे, पीछे के घटनाक्रम के बारे में सोचे, सोच विचार और भूतकाल सब बंद कर दिया जाए। ओम शिव। माँ की दृष्टि का पहरा लगा दिया जाए पीछे। बैलेंस 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलिए, बंधन पर खींचे 3 बार। बैलेंस। अब आप मूवमेंट करिए, चलिए फिरिए। ओम ओम। कोई कष्ट तो नहीं हुआ आपको किसी प्रकार से? गुरुजी मेरा बैठ के बैठ उठ के देख लीजिए किसी प्रकार से एकदम शारीरिक कोई रोग नहीं गुरुजी। चलिए नेक्स्ट। गुरुजी मेरे को मेरे बेटे को मेरे पास बुला दीजिए। हाँ ठीक पहुंचेगा। कुछ भी करिए गुरुजी, मेरे बेटे को मेरे पास बुला दीजिए क्योंकि मैं अकेला नहीं रह सकता गुरुजी। अब हाँ अकेले नहीं, मेरी उम्र हो चुकी गुरुजी। मैं यही तो कष्ट करते करते मैं खत्म हुआ जा रहा। मेरी जिंदगी जा रही। मैंने पाई करके पैसा दौड़ाया था गुरुजी। भूखे मरता था मैं। ऐसा है, ये गलत चिकित्सा तो हो ही रही है दरबार की। हम देख ही रहा दरबार रोज कि डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, सारी गलत चिकित्सा कर रहे हैं। यहाँ कैसे बिना सर्जरी ठीक हो जाते हैं आप लोग, बिना सर्जरी के आप लोग, बिना आप दवा के, कोई एक बगैर टैबलेट दिए आप कैसे ठीक हो जाते हो? क्योंकि रोग है ही नहीं। रोग का कारण कुछ और है। जब डायग्नोसिस सही नहीं होगा, निदान सही नहीं होगा, तो ट्रीटमेंट कैसे होगा? कैसे होगा आपका चिकित्सा? आपको कारण पता नहीं है, निवारण में लग गए हैं। आपको पता नहीं घर के अंदर सांप घुसा है कि बिच्छू, आप लेके चिमटा घूम रहे हैं कि बिच्छू पकड़ ले, निकल आया सांप। तो आपको पता ही नहीं समस्या क्या है, तो हो ही नहीं सकती कभी ठीक। निवारण कभी नहीं होगा जब तक कारण नहीं पता होगा। और कारण इनको पता ही नहीं है। इन्हें इतना पता है कि खांसी आ रही, खांसी की दवा दे दो। खांसी क्यों आ रही है इन्हें पता नहीं। इन्हें पता है कब्ज है, कब्ज की दवा, कब्ज तोड़ो। अरे भाई कब्ज क्यों हो रहा है, इस पे जाइए। ठीक है, आंखों से दिख नहीं रहा है, आंखें चीर दो। आंखों में एक समस्या क्यों आ रही है, इसका कारण नहीं पता इन्हें। कारण खत्म हो जाए तो आंखों की समस्या खत्म हो जाए। आदमी पागल आता है यहाँ। पागल आदमी कैसे ठीक हो जाता है? खड़े खड़े क्यों ठीक हो जाता है? 10 साल 20 साल घूम रहा पागल बन के, रास्ते में कागज मिल रहा, गुम में चला रहा, यहाँ प्रक्रिया पूरी करता अपने आप क्यों ठीक हो जाता है? क्योंकि कारण कोई और है। दरबार को कारण पता है, सीधे कारण पे हिट करता है दरबार, तो कारण खत्म होता है, निवारण हो जाता है। आप लोग को सबसे ज़्यादा भरोसा है डिग्री पे। बड़ी बड़ी डिग्री बाहर लिख रखी उन्होंने, फला लंदन रिटर्न है ना, यूके रिटर्न कर दिया, कोई अमेरिका रिटर्न, यूएसए रिटर्न कर रहा डॉक्टर लिख रखा, कोई गोल्ड मेडलिस्ट लिखा हुआ। काहे का गोल्ड मेडलिस्ट है? चीरने फाड़ने का केवल। यहाँ कितने लोग आते हैं, अभी परसों से, आज कल भी आए, सब चीर फाड़ के रख दिए लोगों को। रोग वैसे के वैसे ही है। मैं पूछता हूँ तूने फड़वा लिया पूरा पेट, पूरी कमर,
पूरा छाती आप फड़वा के खड़े हैं, लाभ हुआ, बोलने और कष्ट में आ गए। अब डॉक्टर साहब कहे फिर फाड़ेंगे, आप फड़वाते रहे जिंदगी भर। जो फटा पड़ा पहले से अंदर पूर्वज, उसे निकालोगे नहीं, बार बार फड़वाओ, वो तो फड़वाता रहेगा पड़े पड़े, ऐसे फड़वा फड़वा के मर गया वो। अब आप फड़वाइए, उस जब तक रहेगा। कैंसर आपको तब तक रहेगा जब तक कैंसर वाला अंदर रहेगा, आपके पित्र, उसकी स्मृतियां रहेंगी आप में। जब तक कैंसर की स्मृतियां आपके डीएनए के ऊर्जा पथ में रहेंगी, तब तक आपको बार बार कैंसर होगा। एक बार नहीं, 4 बार करा लो सर्जरी। सर्जरी कराते कराते मर जाइए भाई। बड़ा इलाज कराया, बहुत इलाज कराया, बहुत क्या करे, बचे नहीं, मर गए, बड़ा संतोष है भाई। उसको निकाला नहीं, आप सोचते हो मर गया आदमी, कैंसर खत्म हो गया। नहीं खत्म होता। आपके परिवार के सदस्य मरा कहीं नहीं है, कोई नहीं मरता, जिंदा ही रहता है, फिर वो आपके साथ है। अब आपको कैंसर होगा, उसकी स्मृतियां हैं कैंसर की। जब आप में चिपकेगा तो आपके वही डेवलप होने लगेंगे वही रोग कैंसर के। आपको कैंसर हो जाएगा, दूसरे को हो जाएगा, तीसरे को होगा, चौथे को होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी होगा। जब तक पितृ मुक्ति नहीं होती, आप इन समस्याओं से कहाँ मुक्त होते हैं। इसीलिए तो हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने परंपराएं बनाई। क्या जरूरत थी पितृ मुक्ति की? इसकी आवश्यकता थी? नहीं सर, नहीं। बड़ी आवश्यकता थी, इसलिए बनाए नियम। हम उसको हंस के टाल देते हैं। ज्यादा पढ़े लिखे बन जाते हैं, कुछ ज्यादा विद्वान बन जाते हैं, तो भोगते रहते पूरे जीवन। यहाँ देखो, बच्चा खड़ा है सामने, माँ से कह रहा तुम मेरी पत्नी हो। माँ कह रही मेरी इच्छा होती गुरु जी इसका मुंह हथौड़े से कुचल ने मार दे जान से इसको। और हरकतें करता, ये नहीं कहता पत्नी हो, हरकतें करता है पति वाली माँ के साथ। कमरे में पा जाए तो वही हरकतें करने लगता है। जी सर। अम्मा बचती बचती घूम रही है जी, वो ऊपर चढ़ा चढ़ा घूम रहा है जी। अब बचा लो, कर लो डॉक्टरी इसमें, क्या डॉक्टरी करोगे? बच्चे की उम्र 15 साल जी, अम्मा बेटी 40 साल की जी। नहीं मान रहा बच्चा, कह रहा है पति हैं तुम्हारे, अब करिए इलाज इसका। नहीं होता। यहाँ खड़ा हुआ, 2 मिनट बाद के हमने पूछा कौन? बोला माँ है मेरी। जी। उसके पहले पूछा, कह रहा पत्नी है। जी। अब कह रहा मेरी माँ है। खत्म हो गया जी। तो समस्या क्या है कि आपको कारण पता नहीं, आप टिकिया टैबलेट इंजेक्शन किए पर हो, खोपड़ी चीरे दे रहे हो उसकी, आपको पता ही नहीं कुछ। जब पता नहीं है तो फिर लापता वाला मामला ही बनेगा। मर रहे हैं लोग, गलत इलाज से मर रहे हैं। आप समझ लीजिए, ये जिस दिन दुनिया को पता लगेगा जी, कि आदमी इलाज के बगैर जिंदा रहता है और इलाज करा के मर जाता है, जी, जी। उस दिन जूते पड़ेंगे इन पढ़े लिखे लोगों को। ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल जूते पड़ेंगे, घूम घूम की जनता मारेगी। ये सच बात है गुरु जी। इलाज से मर रहे हैं लोग, एकदम बिना इलाज कराए सुरक्षित हैं। क्या आता है? मृत्यु का भय। मृत्यु का भय, वो आपके अंदर के रस धातुओं को असंतुलित कर देता है। मृत्यु का भय, वैसे रस गड़बड़ हो गए, शरीर में और तेजी से रोग बढ़ता है। रस धातु संतुलित रहें तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा। जैसे आप खड़े हैं जी, हमने आपके अंदर से मृत्यु का भय हटाया हुआ है जी। आप देखिए, आपको मृत्यु का भय है अपने अंदर? नहीं, मेरे पास नहीं है। नहीं, यहाँ बैठे किसी लोगों में नहीं। सबसे पहले हम यही काम करते हैं। नहीं, मैं मृत्यु से नहीं डरता गुरु जी। ठीक, मेरा सभी से हटा रखा है, आप ही नहीं, सभी से हटा रखा है। जितने बैठे हैं यहाँ किसी को नहीं मृत्यु से भय है। सामने सांप रख दीजिए, अभी शेर आ जाए आपको भय नहीं लगेगा। ये हटा रखा है हमने, तो आपकी रस धातु में सही रहेंगी, कोई भय नहीं आपको आएगा। तो दरबार ये सब करता है, कारण है तो उसका निवारण मिल जाएगा। कारण ही नहीं पता निवारण कहाँ से होगा। तो कोई 15 लाख खर्चा करके आ रहा है। कोई कोरोना काल में कितनी अद्भुत बात है, मतलब हंसने वाली बात है। मुंह दबा के अकेले हंस लो, चाहे सबके सामने हंस लो। ना तब दवा थी ना अब दवा है कोरोना की। जी, सच बात है। लेकिन चिकित्सा अरबों खरबों की हो गई आदमी की। सच बात। मर गए चिकित्सा करा करा के लोग। एकदम सच। जो चिकित्सा कराने गया लौट के नहीं आया। 90% मर गए भय में, भय से मर गए। बिल्कुल मर गए, सच बात है। मेरा भाई मरा है, मेरा समधी मरा है भी भय में। कह तो रहा हूँ, सच में मरे हैं। कोई दवा थी नहीं, लेकिन इलाज हो गए। कितने का बिल? 50 लाख, 40 लाख, तो डोलो 1 कंपनी, करोड़, 2 करोड़। डोलो कंपनी वालों ने 17 करोड़ रुपए देके पूरा गवर्नमेंट को परचेज कर लिया। डोलो दवाई बेच ली उन्होंने। हमारे एक दोस्त थे, चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर थे दिल्ली में। वो बेचारे कोरोना एकदम रातों रात हुआ और सवेरे डेड कर डाला। इलाज सबने मिलकर चढ़ गए, पूरा डिपार्टमेंट चढ़ गया डॉक्टरी का। सवेरे खत्म। इतना बढ़िया इलाज, इलाज है नहीं तो कौन सा इलाज कर रहे हो भाई? मेरे सामने बच्चे आते हैं ऑटिज्म के, सेरेब्रल पाल्सी के, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के, ऑटिज्म के बच्चे आते हैं।
MND के, इनके इसका कोई संसार में रोग नहीं है। एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के जी इनका संसार में कोई जी दवाई नहीं बनी, जी लेकिन उनसे पूछो सब दवा खिला रहे हैं, स्टेरॉइड खिला रहे हैं, जी इंजेक्शन लगाए दे रहे हैं। काहे की इलाज हो रहा है जब दवाई नहीं है? जी आप कह रहे हो कि इसका कोई इलाज नहीं है, इसकी कोई दवा नहीं है, जी फिर भी आप दवा खिला दे रहे हो। सच बात है, दवाई दे दे के ही मेरी मिसेज को आखिरी यहाँ वीक बच्चे में अपने आप ठीक होते हैं, कितने 8.5 लाख आप देख रहे हैं सुबह से जी कितने बच्चे ठीक होके गए यहाँ पे अब काफी ऑटिज्म के, काफी देख रहा, 15 दिन से देख रहा सर में। जिनके इलाज ही संसार में नहीं है, उनके बराबर हीरे पन्ने तौल के दे दो, नहीं है इलाज। वो केवल आस्था विश्वास श्रद्धा से ठीक हो रहे हैं, अपने वैदिक परंपरा को अपना के ठीक हो रहे जी हैं। हाँ। अभी तो हवन की ताकत ही नहीं समझ रहा कोई ना। जी नहीं ठीक है समझ ना? रहा हूँ सर, मैं समझ रहा हूँ, मैंने हवन किए हैं पूरे, और आपका यूट्यूब के देखने के बाद मैं आया, मेरे अपने दोस्त को साथ में लेके आया हूँ, आज और मैंने देखी सर। हालात बहुत खराब है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे महाराष्ट्र में एक आपकी ब्रांच खोलो, कम से कम लोग बचेंगे। हम आपके पास नहीं पहुंच सके गुरुजी, नहीं तो हमारा जीवन साथी जिंदा होता था। बिल्कुल सी जिंदा रहती है। यहाँ आप देखते हो सामने मर रहे होते जिंदा हो बैठ जाते हैं, देखा है आपने कि मरते हुए लोग आते हैं, मरे हुए मुर्दे अपने आप बैठ जाते हैं उठ के। क्यों बैठ जाते हैं? क्यों बैठ जाते हैं? मेरा जीवन साथी क्योंकि सच में कारण जिंदा पता है होता था। दरबार को, इसलिए निवारण हो जाता है। ठीक है, तो इसमें रंजन नहीं करना है, अपने आगे के भविष्य को देखना है। गुरुजी हमारे बच्चे के लिए बुला दो, हमारे पास कुछ बताओ मार्ग। बोल तो दिया, कह तो दिया, कैसे बोला जाए, लिखा जाए, लिखा जाए, बोल दिया होगा। खुश रहिए। आइए बेटा नेक्स्ट। यहाँ बहुत बड़ी समस्या है भ्रम की। प्रणाम गुरुजी। हाँ बेटा, आपको अभी क्या बेटा, ये जो आप देख रहे हो ना, वही तो कह रहे हैं। अभी यहाँ बैठे थे तमाम ऑफिसर्स के बच्चे थे, सब ऑटिज्म। यहाँ बच्चे अपने आप ठीक होते हैं, रोज 2-4 बच्चे ऑटिज्म के ठीक होके जाते हैं यहाँ से, है जिनके हो गए। लेकिन क्यों ठीक हो रहे हैं? क्योंकि दरबार उस कारण को समझता है, निवारण होता है, उसका चीज़ हटती है, बच्चे ठीक होते हैं, अपने आप ठीक होते हैं। अभी यहाँ इतने बच्चे बैठे हैं, खुश है। अभी आप देख रहे थे यहाँ पे, अब जितने बच्चे बैठे हैं, कोई मोबाइल नहीं चला सकता, किसी की हैसियत नहीं है। 2 साल से लेके 25-26 साल तक के बच्चे मोबाइल नहीं चला सकते, हैसियत नहीं किसी की। दरबार ने कर रखा है कि सब पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, इनको मोबाइल दो, फेंक देंगे मोबाइल आपका। बच्चे कर लो टेस्ट, किसी चल लो, कोई नहीं चला सकता मोबाइल। माँ बाप परेशान है मोबाइल वाली समस्या से, मोबाइल नहीं छोड़ता, रात भर मोबाइल, दिन भर मोबाइल। इतने बच्चे मोबाइल के लिए रो रहे हैं। दरबार क्या कर देता है? मोबाइल है दिमाग से गायब। आप देख रहे थे, सिगरेट नहीं पी सकते वो, शराब मांस नहीं खा सकता कोई। हाँ हाँ पूछिए। वीडियो में मेरा जीरो ज्ञान है, इसके सारे वो समाप्त कर दिए। हाँ, तो अब प्रारब्ध आपने समाप्त कर दिया, उसके जो वो लेके आया भुगत नहीं की, खत्म। अब आपने तभी तो रोक जाएगा। अगर प्रारब्ध नहीं नष्ट होगा, कर्म भोग नहीं नष्ट होगा, तो भोग कैसे खत्म होगा? उस बच्चे का जिसकी आपने आंखें नहीं लगाई, उसके कर्म भोग आपने नष्ट कर दिए। हाँ ठीक है ना। मैं पिछले 15-6 तो इसीलिए बच्चा वो देख पाया, इसीलिए बच्चा वो देख सकता है, मैंने इनको भी दिखाया, है? रोक नहीं पाए, इसीलिए यहाँ पे आया। तो बिल्कुल बहुत अच्छा स्वागत है आप सबका। देखो समस्या क्या, ये कर्म भोग की है। जब तक आपके साथ आपके पूर्ण गुरु की छाया नहीं होगी, ये अधिकार भगवान को भी प्राप्त नहीं है कि आपके कर्म भोग काट सके। इस बात को ध्यान से समझना। भगवान को भी नहीं प्राप्त है, अवतार को भी प्राप्त नहीं कि किसी के कर्म भोग काट दे, क्योंकि अवतार खुद भोगने आता है, अपने कर्म को भोग भोगने के लिए आता है। ठीक है, तो काटने की शक्ति भगवान के पास नहीं है।
भगवान क्या करता है आपकी प्रार्थना पूजा से? दो काम करता है। या तो आपको वहाँ पहुँचा देगा जहाँ आपके भोग कट सकते हैं, एक, या फिर आपके इस धरती पर अगर ऐसा कोई दरबार या व्यक्ति मौजूद नहीं है जो आपके कर्म भोग नष्ट कर सकता होगा, तो भगवान इतना काम करेगा ईश्वर कि आपकी सहने की क्षमता बढ़ा देगा, ताकि आप उस भोग को भोग सके आराम से, पता न लगे ज़्यादा, है ना। दो ही तरीके हैं। तो अगर अब कर्म भोग काटने के लिए गुरु बैठा हुआ है, पूर्ण गुरु हमारे गुरुदेव विराजमान है, पूर्ण है, तो ये अधिकार सिर्फ पूर्ण गुरु को प्राप्त है कि किसी के भी कर्म भोग को जला के राख कर सकता है ना। मौजूद है तो अभी तो आए हो आप। गुरु माने टीचर, सूचना देता है आपको। पूर्ण गुरु का मतलब वो जो अनुभव कराता है आपको। आया बात समझ नहीं आई? एक टीचर है, केवल किताब की पढ़ी बात आपको सुना रहा है, कथा सुना रहा है, राम कथा, कृष्ण कथा, राधा कृष्ण, फलाना कथा, उसी में लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, ऐसा किया वैसा किया, ये हुआ वो हुआ। ये कथा सुनाने वाले गुरु मान लीजिए आप उन्हें, मार्गदर्शक, टीचर मान लीजिए। लेकिन जो आपको अनुभव कराता है, जिंदा रहने के जो गुण हैं, जो सिखाए वो गुरु, और जो जीना सिखाए वो पूर्ण गुरु। तो अभी जीना नहीं सीख पा रहा आदमी। न सीख पाने के कारण जीना क्या हो रहा है? भाई भाई को नहीं समझ पा रहा, माता पिता बच्चों को, बच्चे माता पिता को नहीं समझ पा रहे हैं, पति पत्नी को आपस में नहीं समझ पा रहे हैं। सब जगह क्लेश। यहाँ पति पत्नी लड़ते हुए, झगड़ते हुए, थप्पड़ घूंसा करते हुए आते हैं। यहाँ मारते कंटा, मेरे सामने खड़े थप्पड़ मार देते हैं पति पत्नी। और जब यहाँ से जाते हैं ना, तो दोनों ऐसे हाथ पकड़ के जाते हैं जैसे आज ही शादी हुई है। क्यों? कि जो कारण है वो दिख नहीं रहा है किसी को। अब काउंसलिंग हो रही बैठ के शहर में, सारे ऑफिसर्स परेशान है, पति पत्नी झगड़ा कैसे निपटे, अरे ना। अब लोग लगे पड़े, यहाँ वो काम हम 10 मिनट में कर देते हैं। दोनों हाथ मिला के अभी गए, अभी दोनों पति पत्नी के अभी बात करने को तैयार नहीं थे, अभी दोनों हाथ पकड़ के गए, अभी 1 घंटा नहीं हुआ। तो ये समस्या जो है आप करते नहीं, समझाते। किसको समझा रहे हैं आप? जिसको समझा रहे हैं वो तो पैर के अंगूठे में बंधा बैठा है, सुन रहा है, कर कुछ कर सकता नहीं है। और जिसको समझा रहे हैं वही हरकत कर रहा है। स्मृतियां हैं, पितृ की स्मृतियां हैं। देखिए, पितृ तो आप यदा कदा आप लग जाएंगे, अच्छे लोग मिल जाएंगे, मुक्ति करा लेंगे, चले भी जाएंगे कुछ, ठीक, कोई ऑप्शन नहीं। गया में कोई मुक्ति हो नहीं रही, होती नहीं। अब धार्मिक स्थान है, इस ज़्यादा नहीं उसके बारे में बोला जा सकता। ये कह सकते हैं ठीक है, आप जाते हैं तो उसका कुछ दिन प्रभाव तो रहता ही है पितृ पे, है ना। लेकिन आप जरा समझिए, अच्छे भी लोग होते हैं, बुरे भी होते हैं, चाहे हम लोगों में चाहे पितृ में। हम ही लोग तो पितृ बनेंगे बाद में। तो परिवार में अच्छे होते और खराब भी होते, दोनों होते। दुष्ट हैं तो नहीं जाने, निकलने नहीं देंगे बाहर। उन्हें पता है ये दरवाज़ा खुल गया तो हमको सबको जाना पड़ेगा, तो बांध के रखते हैं। अब जो चीज़ हम लोग देखते हैं वो खतरनाक है, मतलब टू मच डेंजरस। जो हम लोग देखते हैं वो बहुत ही डेंजरस है। अभी हम यहाँ दरबार में हम लोग बैठे हैं, अभी 5 बजने जा रहा है। अभी यहाँ से उठेंगे आरती के पहले 7 बजे आसपास, ठीक। अपने और काम करेंगे, दरबार के काम में लगेंगे, सारे बच्चे सब हैं। फिर रात में बैठते हैं हम लोग, सवेरा हो जाता है, 4-5 बज जाता है सुबह। फिर सारे बच्चे बैठेंगे, सब मेरे साथ बैठते हैं। सुबह 4-5-6 बज जाता है। क्यों बैठते हैं भाई? पागल है हम लोग कि टाइम बहुत है कि पिक्चर देखते हैं। ये सारे हम 15-20 लोग बैठ रात में काम करते हैं पूरी सृष्टि पे। एक एक खींच के दुष्टों को लाते हैं, महादुष्टों को पकड़ पकड़ के, जो पूरी सृष्टि में जिन लोगों ने आतंक मचा रखा होता है। देवी देवता के नाम पे पूजा ले रहे हैं बैठ के मंदिरों में, देवी देवता गायब हैं। मंदिरों में राक्षस दैत्य दानव बैठे हुए हैं, आपसे पूजा ले रहे हैं, आप पूजा कर रहे हैं, आप इनवाइट कर रहे हैं उनको, प्रणाम करके घरों में घुस रहे हैं, महिलाओं बच्चियों में आ रहे हैं, दुष्टता फैला रहे हैं। क्या कारण है कि आपके पूजा पाठ जितना आप करते हो,
जितना जप तप अनुष्ठान करते उल्टा क्यों हो जाता है? ये दुष्ट बैठे, अब यहाँ तो यहाँ क्यों अच्छे हो जाते? इसीलिए दरबार है, पूर्ण गुरु बैठे, गंदगी आ नहीं सकते। अब बेटा साइंस है पूरी, मंदिरों में जब प्राण प्रतिष्ठा होती उसी समय गड़बड़ी हो जाती है। जैसे पति पत्नी में एक प्राण प्रतिष्ठा होती है अगले जीवन की, एक शरीर की, वो भी एक प्रकार की प्राण प्रतिष्ठा ही है। प्राणों की जीवित शरीर है, प्राण हैं भी, उनमें प्राण प्रतिष्ठा होती है, दोनों में आदान प्रदान मूलाधार चक्र के फलस्वरूप होती है, सक्रियता के कारण एक स्थूल शरीर आता है। ऐसे ही पत्थर में भी प्राण प्रतिष्ठा होती है प्राणों की। लेकिन किसके प्राण लाए जाएं उसमें? अगर मान लीजिए आपने हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा करनी है तो अब सारे संस्कार और सारे जो वैदिक नियम है वो सब पालन किए गए और ये हुआ। अब हनुमान जी तो एक शक्ति है, वो तो फैली हुई सृष्टि में, एक जगह तो आ नहीं सकते, और एक जगह होंगे तो दूसरी जगह नहीं होंगे, दूसरी जगह होंगे तो तीसरी जगह नहीं होंगे, तो वो तो एक शक्ति है, व्यक्ति नहीं है हनुमान जी। हनुमान जी एक शक्ति है, एक एनर्जी है फैली हुई पूरे सृष्टि में। तो अब क्या होगा कि एक वहाँ पर ऐसी एक जीवन एक आएंगे तो लाखों जीवन वहाँ पे हनुमान जी जैसे चरित्र के, जैसा चरित्र जिया होगा हनुमान जी जैसा, वो एक जीवन आते हैं कि ठीक है मैं इस स्थान की जिम्मेदारी स्वीकार करता हूँ, ठीक है मैं यहाँ बैठ करके मनुष्य आएंगे उनको हम दृष्टि देंगे, रास्ता दिखाएंगे, मदद करेंगे। तो वहाँ पर एक जीवन अपने को रहना स्वीकार करता है। ठीक से अगर प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो एक ही जीवन प्रतिष्ठित होगा। जैसे पति पत्नी के संसर्ग से 4 लाख से एवं स्पर्म काउंट्स निकलते हैं पुरुष को, लेकिन एक ही प्रवेश कर पाता है गर्भाशय में, एक, बाकी सब नष्ट माने वापसी, जहाँ से आए वापस। ठीक ऐसे ही प्राण प्रतिष्ठा में होता है, आते लाखों लोग हैं, प्रतिष्ठित एक हो पाता है जो ताकतवर होता है। ठीक है, ये भी आपने खूब पढ़ा होगा, खूब जम के, ये देवी देवताओं और देवताओं के और दैत्यों के युद्ध में कौन जीतता है? दैत्य जीतते हैं हर बार, देवता तो तब जीतते हैं जब ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े होते हैं, अन्यथा तो एक युद्ध नहीं जहाँ जीत गए हों ये देवताओं से। देवता है बताइए कहीं? भागते हैं। ठीक, क्या चाहिए? अयासी राजसी यही सब चलता है उनके मन में। जाओ उनको पूजोगे तो वही मिलेगा आपको। आलस क्या बोले, इसके लिए क्या बोल सकते हैं? ठीक है ना। अब बहुत कथा अंदर की खराब है जो हम आपको बता नहीं सकते हैं यहाँ, इसीलिए पकड़ पकड़ पिटाई करते हैं अच्छे अच्छे ला के। अब आगे क्या हुआ सुन लो, 4 लाइन रह गई। अब क्या हुआ कि हमने आपको बताया कि देवताओं से ज़्यादा दैत्य ज़्यादा ताकतवर है। जहाँ पर ये सब हो रहा होता है, प्रतिष्ठा हो रही होती है, दैत्य भी आते हैं। आप जब भागवत कथा होती है तो देव पुरुष भी आते हैं और दैत्य भी आते हैं। दोनों, एक काला झंडा लगता है देखा होगा, और एक लाल झंडा लगाया जाता है, छोटा सा लगाते हैं ना, दैत्यों के लिए, असुरों के लिए, और एक देवताओं के लिए। क्योंकि दोनों हैं तो कश्यप की संतान है, दोनों ही आएंगे। अब यहाँ पे दैत्य ताकतवर आ गया तो उसने 4 लात मारी एक को, जिसका वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही, और खुद बैठ गया दैत्य। अब आपको तो दिख नहीं रहा है किसकी प्रतिष्ठा हो गई, अब दैत्य की प्रतिष्ठा हो गई, बंध गया मूर्ति से। अब करो दैत्य की पूजा, मूर्ति हनुमान जी की, करो पूजा दैत्य की। यहाँ पे आधा आदि वाले जिसे आता है पीड़ित और ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया। ऐसा अब हम जितने लोग आते हैं, हनुमान जी तो एक मतलब महाबली, हनुमान जी से ज़्यादा बल है ही नहीं किसी में।
बलशाली हैं, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। अब आप समझिए, जो सबसे बड़ा बलवान हो इस पूरी सृष्टि में, उसको प्रेत की आवश्यकता बैठाने की, एक प्रेतराज, कि तुम सबको ठीक करो। जिनके नाम को सुन के हनुमान जी के प्रेत भाग जाता है, वो प्रेत उनके बगल में बैठा हुआ चिकित्सा कर रहा है। आप जरा थोड़ी बुद्धि खोलो सब लोग, और जरा सोचो बुद्धि खोल के, जिनका नाम ले लो तो भूत प्रेत गायब हो जाते हैं। सत्य यही है, बिल्कुल गायब हो जाते हैं, एक नहीं बचता। अमावस्या में गंगा स्नान कर लो, एक प्रेत नहीं बचता शरीर में किसी के, एक प्रेत नहीं बचता। पितर को नहीं जाते, पितर नहीं जाएंगे, लेकिन प्रेत एक नहीं बचेगा बाहरी। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने परंपराएं बनाई, हर अमावस्या में कोई न कोई स्नान, गंगा स्नान। ये एक लॉजिक है उनका कि जितनी बाहरी चीज कूड़ा करकट इकट्ठा हो जाता है ना, आप स्नान मारे तो गायब, आप हल्के हो गए, तो पितर बचे। ये दुष्ट चले गए, दिन भर छेड़खानी कर रहे हैं, उठा फटाक मिला। तो ये इसका लॉजिक था। हम मानते हैं अरे बेवकूफ़ों का काम गंगा नहाना है, गंदे हो जाओगे, है वो तो मोक्षदायिनी है, उसकी शक्ति है सृष्टि में। आप अच्छा खासा हो, खुद खेल कूद रहा, उछल कूद, गंगा नहला तो शांत हो जाएगा। आप करके देख लीजिए, है ना। तो ये माँ में शक्ति, गंगा माँ में ही शक्ति है, हमने उसको मान रखा कुछ और। ठीक है, तो अभी क्या कि हमने तमाम चीज़ों को ऐसे कुछ मान रखा है कि ये मूर्ति जो है दुर्गा जी की है, जिसमें दुर्गा जी हैं, दिखता है नहीं। और दिन भर देखते हैं कौन बैठा, दुष्ट बैठे। यहाँ तो हाल बहुत बुरा, अब इसको बोल नहीं सकते हम सार्वजनिक। बड़ी बड़ी शक्तिपीठों के हाल बहुत बुरे हैं। देखो बच्चा है, ठीक है, अच्छा है, करे, सब लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या है, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, यहाँ दरबार में क्या होता है पता है आपको? यहाँ एक एक आदमी का रजिस्ट्रेशन होता है। जब आप यहाँ आएंगे चिकित्सा के लिए तो पहले बाहर आपका रजिस्ट्रेशन होगा, RFID आपका कार्ड बनेगा, जो भी पैसा देंगे नंबर 1 में वो जमा होगा, उसका दरबार टैक्स पे करता है नंबर 1 में, समझ रहे हैं? इनकम टैक्स पे करता है, GST देते हैं एक एक चीज़ की। अगर यहाँ एक जनेऊ भी लेते हैं आप ना, उसका भी टैक्स दरबार देता है। कमर में धागा बांधते हैं ना, उस तक का टैक्स दरबार देता है, समझ रहे हैं? एक एक आदमी का डिटेल होता है, एक एक व्यक्ति से मिलते हैं हम और ठीक करके भेजते हैं। आपके सामने ठीक हो जा रहे हैं सब ये? हाँ भीड़ आ गए, हाँ भाई वो एक हल्ला मचा है, अरे हाँ मार गए, कट गए, हाँ सब ठीक हो गए, जाओ। ऐसे ठीक हो रहा है? ऐसे आदमी ठीक होगा? इसीलिए कहीं नहीं ठीक होता। इसके लिए जो बैठा हुआ है, जिसको शक्ति मिली हुई है, उसको पूरा देखना है। अभी तो जो जो हम करते हैं ना, वो तो अभी कलयुग में किसी किताब में नहीं लिखा है। ये तो अनुसंधान दरबार ने किए हैं, पिछले 5 वर्षों में अनुसंधान ही अनुसंधान किए हैं, तब वहाँ पहुँचे हैं कि असली समस्या की जड़ कहाँ है। आप पूरी तरह शुद्ध हो जाओ, उसके बाद आपका स्थूल शरीर है, पीछे सूक्ष्म शरीर है, फिर कारण शरीर है, फिर उसके पीछे तुरीय शरीर है। यही आपके बदमाश अंदर लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। आप सोच रहे भूत प्रेत है। दिन भर निकाल के हम नष्ट करते हैं। अभी एक बच्ची थी, उसके निकाले, उसी का तुरीय शरीर निकाल के नष्ट किया, स्वयं का। भरे हुई गंदगी आपस में, आप ही की गंदगी भरी हुई है स्वयं की। दूसरों कौन कहता? आप भूत प्रेत फंसे हुए। भूत प्रेत की समस्या थोड़ा ना है, हमें एक धरती में लात मार दे, पूरे धरती भूत प्रेत खत्म हो जाएंगे। ये भूत प्रेत की समस्या है, कोई समस्या नहीं, डराने के लिए ये। जैसे डॉक्टर डराते हैं ना, अरे मर जाओगे, अरे पैर ना उतारना नीचे, चलना मत 4 कदम, मर जाओगे, बीपी बढ़ जाए तुम्हारा, मरने वाले हो तुम, लेटो जल्दी। अब आदमी डर के मारे लेट गया, मर जाओगे। ये उनके पास
अस्त्र है। ये मशीन बता रही मर जाओगे, चिरवा लो। तो डराने के लिए लोग बात करते हैं भूत प्रेत और दुनियादारी नौटंकी। कोई भूत प्रेत की औकात नहीं होती, कोई हैसियत नहीं है, और भूत प्रेत कुछ होता भी नहीं है। एक थप्पड़ मारो बताया तो अमावस्या चले जाओ, गंगा स्नान कर लो, खत्म भूत प्रेत। अब इससे सरलतम विधि क्या होगी? हनुमान जी का नाम ले लो, भूत प्रेत गायब। बिल्कुल, अरे पूजा पाठ से ही तो ठीक हो रहे हैं। हम कर क्या रहे हैं इनके साथ? हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। वो तो 25 फीट दूर हमसे खड़े हैं सब लोग। हम तो छूते भी नहीं किसी को, छुआ किसी को अभी तक, छूते ही नहीं, मिलते ही नहीं किसी। ये तो हमसे ना भी मिले तो स्वस्थ नहीं है, बस इनके भ्रम है। हम केवल भ्रम तो हटा रहे हैं, आखिर क्या बोलते हैं, भ्रम नष्ट कर दिया जाए। इतने भ्रम में रहे हैं ये भयंकर। वो सूजन के कारण ब्रेन की, ब्रेन बहुत कराम आती है। तो ये सब चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। ये लोग जो आते वैदिक परंपरा का निर्वहन करके ही आते हैं, इसलिए स्वस्थ होते हैं। ले आइए, अब कोई भी ले आई, देखो स्वस्थ होता नहीं होता, ले आओ। इसी से ही सिर्फ ठीक होता है आदमी, सिर्फ इसी से। यहाँ क्या समझ रहे हैं? यहाँ सब सर्जरी करा करा के बैठे हैं सूक्ष्म, इसलिए ठीक है। किसी की स्पाइन टेढ़ी है, किसी की गर्दन टेढ़ी है, किसी की टांग टेढ़ी है, किसी को घुटना नहीं। जैसे ही बच्चा ही ऊपर से गिर गया, ये इनके फ्रैक्चर थे हैं, इनको पकड़ के चला जाए, आए अपने आप दौड़ने लगे। अब ले फ्रैक्चर आदमी मेरे सामने, ठीक है। तो कैसे होगा? आपकी वैदिक परंपराओं का निर्वहन न कर पाने के कारण आपके सामने समस्याएं खड़ी हुई हैं। इनको पालन कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है, आप अच्छे हैं। यही तो समस्या पैदा हो गई। हम लोगों ने उसको दकियानूसी मान लिया। और समस्याओं की जड़ स्मृतियां हैं। स्मृति रहेगी तब तक आप ठीक नहीं होंगे। स्मृति रहेगी, और वो स्मृति इतने गहरे में रहती है, वो आपको लगता है कि आप खुद कुछ बोल रहे हो, खुद कर रहे हो, आप होते नहीं हो। आपने हमारे सुने होंगे जो हमने बताए भगवान परशुराम वाले किस्से, कि आज जिस कैरेक्टर की पूजा घर घर में होनी चाहिए थी, घर घर मूर्ति होनी चाहिए जिसकी, वो भगवान परशुराम है। आज उनको खलनायक बना दिया लोगों ने। एक वजह के क्षत्रियों को संहार कर दिया। अरे बेवकूफ़ आदमी, वो संहार कैसे कर सकते? कर ही नहीं सकते। एक संत संहार कैसे कर सकता है, आप बताओ? हम आपसे कहें कि आप एक आदमी मार दो, मेरे साथ मार सकते हैं आप? नहीं। वो तो संत, इस संसार में सृष्टि में भगवान भोलेनाथ के सब भक्त हैं। एक ही शिष्य हुआ, उसका नाम भगवान परशुराम, और उसको ऐसा खलनायक बनाया जमदग्नि ऋषि की एक स्मृति ने, पिता की स्मृति ने उनको खलनायक बना दिया। बदला लेने की स्मृति चिपक गई। पितृ मुक्ति तो कर दी उन्होंने, परशुराम जी ने, स्मृति नहीं गई। 21 बार संहार किया उन्होंने। और जब हनुमान जी का युद्ध हुआ उनका रोकने के लिए, हनुमान जी ने तो देखा कि अरे भैया तो जमदग्नि ऋषि की स्मृति चिपक गई है, वो हत्या करा रही है। तो पितृलोक गए, कथा है, उनको लेके आए और ला करके उनकी स्मृतियाँ कहाँ अपनी ले जाओ, स्मृति ले गए। पूरी पढ़ी विष्णु पुराण से, कथा पूरी है। रामानंद सागर सीरियल देखिए, पूरा है, बना हुआ है। फिर वो ले गए सारी गंदगी, तब उनको होश आया, 2 आंसू गिरे परशुराम जी के। तब उन्हें बताया गया तुमने हत्याएं की। बोले हमने तो की नहीं। तो की तो भोगा किसने? परशुराम जी ने। एक स्मृति इन्होंने खलनायक बना दिया उन्हें। अंत में क्या हुआ? फिर सबका पिंडदान किया उन्होंने, सबको मुक्ति दिलाई जितनी हत्याएं की थी उन्होंने। ये कोई नहीं दिखाएगा कि उन्होंने उसके बाद क्या किया, कि पश्चाताप किया और सबको किया, सबको पिंडदान किया, सबकी मुक्ति कराई जितनी हत्याएं की थी उन्होंने। ये कोई नहीं दिखा रहा, बस हत्या कर डाली सबकी उन्होंने। ये पढ़ा रहे हैं, असली बात नहीं पढ़ा रहे, उसका कैरेक्टर पूरा नहीं दिखा रहे। ऐसे जब भगवान परशुराम नहीं बचे तो साधारण आदमी की क्या भी साथ है, स्मृति से बच जाएगा? नहीं। तो स्मृतियों का खेल है। कुछ हाँ हाँ, खूब आओ यार, कोई प्रश्न करो, बहुत अच्छा है। नहीं, आराम से अलग बैठे, यहाँ बहुत चीज़ें हम सारी नहीं बोल सकते, दबा गए। हाँ, क्योंकि
इन सब का नहीं नहीं बिल्कुल एक नंबर लिख लीजिएगा, कोई कार्ड हो तो। अच्छा है, दिला दो, लिख दो, इस पर रहेगा ना, हम इस पर सब डिटेल भेज देंगे, ठीक है। खुश रहिए। प्रसाद खिलाया बुला के बेटा, रुक जाओ 2 मिनट, रुक जाओ 2 मिनट, बैठो, खुश लाना अच्छा होगा। सैटरडे को लाना। अच्छा बिल्कुल लाइएगा। नहीं नहीं ऐसा कैसे है, ऐसा कुछ नहीं। समस्या जो चीज़ें गंदी जाती तो आप स्वच्छ हैं ही, है ना, आप लाना उसमें, नहीं तो सैटरडे लाना, ठीक है। यहाँ ये मनीष भैया रहते हैं यहाँ पे हैं, संपर्क करेंगे, ठीक है। दर्द है, हाँ गलत, ये इसे क्या बांधेगा, ये खोल दो, दर्द चला जाएगा। आप देखो, आप सुन लो, आप केवल ये खोल देंगे और इनका दर्द चला जाएगा। सब इसी में फंसा हुआ है इनके गंदगी। कह तो रहे ठीक हो जाओ, ये सब काट के फेंक देना। हाँ इसको हटाओ तो दर्द चला जाए, कह तो रहे, देखो तो आपके करे क्या हो। वहाँ बैठ जाओ, वहाँ बैठो, जब तक हम उसको बात कर ले। बच्चा खड़ा है बहुत देर से। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय